रावण कौन है? रावण पिछले जन्म में कौन था? जय और विजय, भगवान नारायण के दो द्वारपाल जय और, इन दोनों ने संतों को रोक दिया भगवान से मिलने से, शाप मिल गया। इसलिए कहता हूं भक्त को भगवान से मिलने दिया करो। भक्त और भगवान के बीच में बाधा ना बनो, वरना राक्षस हो जाओगे। जय विजय पार्षद हैं, नित्य भगवान के सेवक हैं, नित्य द्वारपाल हैं। जय और विजय शाप लग गया, जाओ राक्षस हो जाओ, भगवान से मिलने से रोकते हो, शाप मिला। वही जय विजय रावण कुंभकर्ण हो गए। ये कोई सामान्य नहीं है। रावण बस एक गलती कर दिया उसने, सीता मां को चुरा के ले आया, नियत बिगड़ गई, जगत जननी पर नियत बिगड़ गई। इसलिए कहता हूं आप कितने भी विद्वान हो, आप में लाख गुण हो, पर यदि आप में एक अवगुण आ जाए, एक अवगुण कौन सा? पराई स्त्री का अवगुण। बाकी अवगुण तो चलो छिप जाते हैं, बाकी अवगुण तो छिप जाते हैं, पर पराई स्त्री का अवगुण आ गया यदि आपके अंदर, तो आप कितने भी बड़े ज्ञाता, कितने भी बड़े बलवान धनवान हो, समाज आपके पुतले ही जलाएगी। आपकी अच्छाइयां लाख हो, लेकिन उन अच्छाइयों को ना देखा जाएगा। आप लोग शिव तांडव पढ़ते हो कि नहीं? जटाटवी गलत ज्वल प्रवाह पावित स्थले गले वलम विलंबितां भुजंग तुंग मालिकां डमट 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 डमन निनाद डमर वयम चकार चंड तांडवम तनोतु नः। ये किसने रचना की? शिव तांडव स्तोत्र की रावण ने। सोचिए तांडव, जो शिव तांडव हम और आप लोग पढ़ते हैं, वो लिखने वाला कौन था? रचने वाला कौन था? जरा सोचो कि रावण कितना विद्वान था। रावण ने एक पुस्तक लिखी है, उस पुस्तक का नाम है रावण संहिता। आज भी पढ़ी जाती है, ज्योतिष की बहुत बड़ी पुस्तक है वो। रावण इतना विद्वान था कि उसके लिखे ग्रंथ त्रेता के बाद द्वापर निकल गया, द्वापर के बाद कलयुग चल रहा है, युगों बाद भी रावण की पुस्तक पढ़ी और सुनी जाती है। रावण संहिता, रावण संहिता के अनुसार ही ज्योतिष का हिसाब किताब चलता। मतलब बहुत बड़ा पंडित था वो, बहुत बड़ा ज्ञाता। इसलिए तो कहते हैं, इसलिए तो कहते हैं, हाँ कहते हैं कि वेद जो पढ़ते हैं, वेद जो पढ़ते हैं ज्ञानी कहलाते हैं। वेद जो पढ़ते हैं ज्ञानी कहलाते हैं, पर रावण के जैसा, पर रावण के जैसा कोई ज्ञानी कहाँ होगा, जब भक्त नहीं होंगे भगवान कहाँ होगा। हर एक समस्या का समाधान कहाँ होगा। मेहमान, मेहमान जो आते हैं मेहमानी होती है, मेहमान जो आते हैं मेहमानी होती है। बताओ आज तक के इतिहास का सबसे श्रेष्ठ मेहमान कौन सा है? ये मैया बताओ, किस मेहमान को आज तक याद किया जाता है? विद्वानों में रावण को आज तक याद किया जाता है, मेहमानों में किसे? मैया। मेहमान जो आते हैं मेहमानी होती है, पर भक्त सुदामा सा मेहमान कहाँ होगा, पर भक्त सुदामा सा मेहमान कहाँ होगा। और दान जो करते हैं दानी कहलाते हैं, दान जो करते हैं
दानी कहलाते हैं। बताओ आज तक के इतिहास में सबसे बड़ा दानी कौन? भैया पीले भैया, सबसे बड़ा दानी कौन? दान जो करते हैं दानी कहलाते हैं। जो दान करता है वो क्या कहलाता है? पर आज तक के इतिहास में सबसे बड़ा दानी कौन? कर्ण, बलि। ये बलि कह रहे हैं, कर्ण कह रहे हैं। और क्या? कौन? कर्ण, हरिश्चंद्र, कृष्ण भगवान। मैया क्या बोलती तू? दान जो करते हैं दानी कहलाते हैं। पर मोर ध्वज जैसा, पर मोर ध्वज जैसा कोई दानी कहाँ होगा। किसके जैसा? किसके जैसा? मोर ध्वज। बोलिए मोर ध्वज। क्या दान किया था? अपने पुत्र को आरे से चीर करके। क्यों दिया था? ब्राह्मण धर्मराज, ये घटना तब की है जब धर्मराज युधिष्ठिर ने कौरवों को हरा दिया और धर्मराज युधिष्ठिर बने राजा। तो धर्मराज युधिष्ठिर ने किया यज्ञ। यज्ञ में खूब दान किया, गौदान, भूमिदान, स्वर्णदान, अन्नदान। अर्जुन को आ गया घमंड, मेरा भैया बड़ा दानी है, मेरे भैया युधिष्ठिर से बड़ा दानी कोई नहीं। भगवान कृष्ण से अर्जुन ने अहंकार में कहा, केशव क्या मेरे कृष्ण, मेरे भैया से बड़ा दानी कोई है? तब भगवान ने मुस्कुराते कहा कि तुम्हारे भैया का नाम तो हमारी डायरी में कहीं है ही नहीं। अर्जुन ने भगवान की डायरी छीन ली, कहा लाओ हम चेक करेंगे कि आपकी डायरी में पहला नाम किसका है। तो भगवान कृष्ण की डायरी में पहला नाम था मोरध्वज का। अर्जुन बोले प्रभु ये कौन है, मैं नहीं जानता। भगवान बोले कि ये मेरा एक भक्त है, मोरध्वज नाम है, ये बहुत बड़ा दानी है, नित्य अन्नदान करता है, निष्कपट भाव से दान करता है, खूब दीन दुखी ब्राह्मणों की सेवा करता है। इसका नाम मेरी डायरी में सबसे पहले है, सबसे ऊपर, ये देखो मोरध्वज। अर्जुन बोले प्रभु मैंने तो नाम भी नहीं सुना। भगवान बोले मेरा भक्त गुप्त रहता है, किसी के बीच में नहीं। अर्जुन बोले मैं नहीं मानता कि दानी है, मैं परीक्षा लूंगा, चलो परीक्षा लेवाओ और परीक्षा में पास होगा तब मैं मानूंगा कि तुम्हारा भक्त बड़ा है, वरना जंगल में मोर नाचा किसने देखा, हम कैसे माने। अर्जुन बोले चलो। भगवान बोले मेरे को तो डाउट नहीं है, पर आप कह रहे हो तो चलो। तो अर्जुन और कृष्ण दोनों चले परीक्षा लेने, और दोनों बन गए पंडित जी, ब्राह्मण बन गए। रूप किसका बनाया? ब्राह्मण का रूप बनाया। चले मोरध्वज के राज्य में। मोरध्वज के यहाँ जब चले तो ब्राह्मण बन के गए। अच्छा यमराज जी को बुला लिया, यहाँ तुम बुढ़े शेर बन जाओ, परीक्षा लेना है ना, तो रूपरेखा तैयार करो, हम दोनों बनते हैं ब्राह्मण और तुम बन जाओ शेर। और शेर भी कौन सा? बुढ़ा शेर, दांत वांत गिरा के आना पूरे। अब बुढ़ा शेर कौन बन गया? यमराज। अर्जुन बन गए ब्राह्मण, भगवान कृष्ण बन गए ब्राह्मण और चले मोरध्वज के यहाँ। मोरध्वज के यहाँ पहुंचे। महाराज की जय हो। मोरध्वज ने देखा कि दो ब्राह्मण आए हैं, सिंहासन से उतरकर ब्राह्मणों को बिठाया, चरणों को धोए। कहा मोरध्वज ने कि हे ब्राह्मण देवता, आप हमारे द्वार पर आए, बताइए हम आपकी क्या सेवा करें। तो भगवान कृष्ण बोले, जो ब्राह्मण बने आए थे, भगवान बोले कैसा है राजन, हमने सुना है कि तुम बहुत बड़े दानी हो। मोरध्वज बोले प्रभु हम तो भगवान के छोटे से दास हैं, छोटे से सेवक हैं, हम कहाँ दानी हैं, दानी तो भगवान हैं।
दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया। भगवान से बड़ा दानी कौन? सच बताओ, सबसे बड़ा दानी कौन है? भगवान हैं, जिन्होंने हमें आंख दी। हमें 2 आंख दान की है। किसने? हमारे भगवान श्रीमन नारायण ने। हमें 2 पांव दान किए हैं भगवान श्रीमन नारायण ने। हमें 2 पांव, भगवान ने हमें पांव ना दिए होते तो हम कैसे चलते? आंख ना दी होती तो कैसे देखते? तो भगवान सबसे बड़े दानी हैं, जिन्होंने आपको भी 2 आंखें दी हैं। बोलो हाँ। 2 पांव दिए हैं, मुंह दिया है, सुंदर सा जीवन दिया है। दानी तो भगवान है। मोहरत ध्वज बोले भगवान सबसे बड़े दानी हैं। तो भगवान कृष्ण बोले कि सुनो, हमें भूख लगी है, सुना है कि तुम बहुत बड़े दानी हो, तो ऐसा करो कि हमें भोजन करा दो। मोहरत ध्वज बोले महाराज, ये तो बड़ी सौभाग्य की बात है कि आपको भोजन कराने का सौभाग्य मिलेगा। तो ब्राह्मण बोले कि हम भोजन तो करेंगे, पर ऐसा है कि हमारा शेर बाहर खड़ा है। हमारा कौन बाहर खड़ा है? शेर। और वो हो गया है बुढ़ा, उसके गिर गए हैं दांत और वो खाता है मांस। तो ऐसा है कि महाराज आप थोड़े से मांस की व्यवस्था कर दो। मोहरत ध्वज बोले कि मैं मांस कहां से लाऊं? किसी को भी काटूंगा तो कष्ट होगा। ऐसा करो आप मेरा मांस परोस दो। मोहरत ध्वज बोले मैं शेर के आगे चला जाता हूं, शेर मुझे खाए, जितना जी करे मेरा मांस। देखो मोहरत ध्वज, मेरे द्वार से कोई भूखा ना लौटे, इसके लिए शेर के आगे अपने को डालने को तैयार है। मेरी जांघ काट के मैं डाल देता हूं, शरीर के अंग काट के डाल देता हूं। ब्राह्मण बोले ना ना, मेरा शेर बुढ़ा है, दांत टूट चुके हैं, वो मांस को फाड़ नहीं सकता अपने से। इसलिए ऐसा है कि आप तो हो गए हैं बूढ़े, आपका मांस थोड़ा कड़ा है, उसे कोमल मांस खाना है। हमने सुना है आपका एक बच्चा है। मोहरत ध्वज का एक बेटा था, नाम था ताम्रध्वज। अभी मात्र 6 साल का था, छोटा सा 6 साल का बच्चा। ब्राह्मण बोले ऐसा करो, भगवान कृष्ण बोले ऐसा करो कि तुम्हारा जो बेटा है मोहरत ध्वज बोले हाँ है। बस ऐसा करो कि उस बेटे का मांस हमारे शेर को डाल दो। और ऐसा है कि तुम्हारे बच्चे को वो फाड़ नहीं सकता, तो ऐसा करो आप ही अपने बच्चे के टुकड़े करो, पीस करो, टुकड़े 20 से फाड़ो आरा से। तो ये आरा मतलब लकड़ी चीरने वाला आरा, उससे जरा बच्चे के 2 भाग करो, सिर से आरा चला के, फिर 2 भाग करके फिर 1 भाग के फिर 5-6 टुकड़े करना, शेर को डाल देना, वो खा लेगा। कोमल मांस खाता है ना वो बच्चे का, कठिन कठोर नहीं खा सकता, दांत नहीं है तो फाड़ नहीं सकता। बस इतनी सी प्रार्थना है, आप ये दान करिए। अब देखो, अब जरा सोचो कि कोई आपके घर आए और कहे कि आप अपने बेटे को जरा काट के दे दो, सुनने में कितना अजीब लग रहा है। मोहरत ध्वज ने कहा, अच्छा मोहरत ध्वज धर्म संकट में पड़ गए, खुद का मांस हो तो मैं अपने को काट दूं, पर मैं किसी बच्चे को काटूंगा तो वो भी तो अपराध लगेगा ना, भले मेरा ही बेटा हो, पर उसकी इच्छा के बिना काट दूं तो पाप नहीं लगेगा, बाल हत्या लग जाएगी। अब तो धर्म संकट में पड़ गए मोहरत ध्वज, अब क्या करें? तभी उनका बेटा आया दौड़ा हुआ, पिताजी मैंने सब सुन लिया, आप यही सोच रहे हो ना कि मैं मना कर दूंगा तो फिर आपका धर्म का क्या होगा? पिताजी मैं आपका पुत्र हूं, और पुत्र वही है जो पिता के धर्म की रक्षा में सहयोगी बने। आप मेरा मांस काट कर परोस दो, क्योंकि आप यदि नहीं दोगे तो ब्राह्मणों को दिया हुआ वचन मिथ्या हो जाएगा, दुनिया आपको कलंक लगाएगी कि मोहरत ध्वज तो झूठ बोलता है, पहले बोल देता है कि मैं दान करूंगा और फिर बोल देता है मैं नहीं करूंगा। बेटा खड़ा हो गया, भगवान ने कहा ऐसा है जल्दी करो, आरा मंगवाओ। आरा बुलवाया, कहा महाराज आप ही काटो। अकेले कैसे काटे? बोले पत्नी को बुलाओ। एक तरफ पत्नी खड़ी, एक तरफ राजा, एक तरफ मोहरत ध्वज, एक तरफ मोहरत ध्वज की पत्नी, और आरा पकड़ ली। अब माँ जरा सोचिए, वो माँ कैसे आरा चलाएगी बच्चे के सिर पे? माँ तो रोने लगी। तब भगवान कृष्ण बोले कि देखो देवी,
यदि आपको रोना है तो हम मत दो, कोई जबरदस्ती नहीं है, हम चले, हम किसी और जगह जाके अपने शेर का पेट भर लेंगे। माता ने आंसू पहुंच लिए, अच्छा महाराज नहीं रोएंगे, ठीक है, रोने की भी इजाजत नहीं है। आरा धर दिया सिर पे, मोर ध्वज बेटा। मां से बोला, मां 1 मिनट। दौड़ा, अंदर गया बच्चा ताम्र ध्वज, रुई लेके आया, माता के कानों में लगा दिया, पिता के कानों में लगा दिया। मां ने कहा, बेटा ये रुई क्यों लगाई? कहा, मां जब तुम आरा चलाओगी तो हो सकता है मैं दर्द से चीखूं, चिल्लाऊं, और कहीं मेरी चीख आपके कान में पड़ी तो आप आरा चलाना रोक दोगी, इसलिए आप कानों में रुई लगा लो कि मैं कितना भी चिल्लाऊं, पर आप आरा चलाना बंद मत करना, क्योंकि आपका धर्म संकट में पड़ जाएगा। देखिए, पहले के लोग धर्म की रक्षा करते थे। वो बेटा भी तैयार है, ऐसा नहीं कि जबरदस्ती पकड़ के काट रहे हैं, है ना। अब बेटे के सिर पे आरा चला, खून की पिचकारियां निकलने लगी, और आरा चलाती गई मां, चलाते गए मोर ध्वज। देखते ही देखते बच्चा 2 भागों में डिवाइड हो गया। एक हिस्से को काटा और शेर को डाला, शेर खा लिया, खा गया। अब ब्राह्मण बोले, वाह महाराज आप बहुत बड़े दानी हैं, आपके जैसा दान कौन करेगा। ऐसा है कि अब मेरे शेर का पेट भर गया, अब हम लोग भोजन करेंगे, अब ऐसा है कि आप हमारे भोजन की व्यवस्था करो। अब अर्जुन सब देख रहे हैं, अर्जुन बैठे, कृष्ण बैठे, कहा भोजन लाओ। अब दोनों पति पत्नी ने स्नान किया, मोरध्वज ने पत्नी ने स्नान किया, भोजन बनाया और ब्राह्मणों को परोसा, कृष्ण को परोसा। और जैसे ही परोसा तो भगवान बोले कि सुनो मोरध्वज, हम आपके घर भोजन नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि आप हत्यारे हैं और हत्यारों के घर हम भोजन नहीं करते। मोरध्वज बोले, हमने कौन सी हत्या की? बोले, आपने अभी अभी अपने पुत्र को मारा है और बाल हत्या की है। बोले, महाराज वो तो आपने ही बोला था। बोले, नहीं, हत्या तो लगी आपको, अब हम आप हत्यारों के घर भोजन नहीं करेंगे। उठकर जाने लगे। मोरध्वज अब रोए, हे विधाता, आज तक मेरे द्वार से कोई भूखा नहीं गया, यदि मेरे द्वार से ये ब्राह्मण भूखे चले जाएंगे तो मुझे कलंक लग जाएगा, पाप लग जाएगा। हे विधाता, यदि मैंने सच्चे मन से आपकी भक्ति की हो और निष्कपट भाव से समाज की सेवा की हो तो प्रभु मेरे द्वार से ब्राह्मण भूखे ना जाएं। रो पड़े मोरध्वज, आवाज लगाई, बेटा ताम्रध्वज, तूने मरकर अपने पिता के धर्म को बचाया है पुत्र, यदि आज तू जीवित नहीं हुआ तो तेरा मरना, तेरा बलिदान देना व्यर्थ हो जाएगा। इसलिए पुत्र, तू जीवित होकर भी अपने पिता के धर्म की रक्षा कर। हे विधाता, मुझे कलंक लगा है कि मैंने पुत्र की हत्या की है। हे विधाता, मुझे, हे प्रभु, हे परमात्मा, हे श्याम सुंदर, हे प्रभु, मुझे इस कलंक से बचाओ। हे बेटा मोर ताम्रध्वज, तूने मर करके अपने पिता के धर्म की रक्षा की। बेटा एक बार तू जिंदा होकर अपने पिता के धर्म की रक्षा कर, यदि तू आज जीवित नहीं हुआ तो तेरे पिता का धर्म चला जाएगा। ये कह करके जब मोरध्वज दुखी हुए तो भक्त को दुखी देखकर भला भगवान कैसे ना रोते। भगवान ने उनके मरे हुए पुत्र को जीवित कर दिया और ताम्रध्वज दौड़ा हुआ आया, पिताजी मैं मरकर भी आपके धर्म की रक्षा करूंगा और जीवित होकर भी आपके धर्म की रक्षा करूंगा। भगवान ने उनका मरा हुआ पुत्र जीवित किया और लौटाया। और जब मोरध्वज ने पुत्र को देखा और ब्राह्मणों को देखा तो वहां कोई ब्राह्मण नहीं थे, वहां अर्जुन और कृष्ण थे और वहां पर यमराज थे शेर के रूप में। हाथ जोड़ करके अर्जुन चरणों में गिर पड़े मोरध्वज के। अब अर्जुन को विश्वास हो गया कि प्रभु मोरध्वज के जैसा इस धरती पे कोई दूसरा दानी नहीं। इसलिए पहले के लोग पुत्र की रक्षा नहीं, अपने प्राणों की रक्षा नहीं, पहले के लोग धर्म की रक्षा करते थे। इसलिए आपसे मेरी प्रार्थना है कि पुत्र गया तो आ जाएगा, प्राण गए तो फिर जीवन मिल जाएगा, पर धर्म गया तो फिर कहां ढूंढोगे। इसलिए धर्म की रक्षा करना सीखो। धर्मो रक्षति रक्षिता, जो धर्म की रक्षा करता है धर्म उसकी रक्षा करता है। इसलिए किसी भी परिस्थिति में मेरी मां धर्म को मत जाने दीजिएगा।
किसे मत जाने दीजिए? धर्म को मत जाने दीजिए। धर्म ही धन है। इसलिए मोरध्वज सबसे बड़े दानी। मोरध्वज ने क्या कहा कि मेरे द्वार से कोई ब्राह्मण भूखा, कोई अतिथि भूखा ना जाए। आप गृहस्थों के घर से कोई अतिथि भूखा चला गया तो ये आपके लिए सबसे बड़ा पाप है। लेकिन आजकल अतिथि की सेवा करने में यदि आपको 2 लोगों का भोजन बनाने पड़ जाए तो सिर चढ़ जाता है कि ये आ गए खाने के लिए। कोई मेहमान आए और उसके लिए भोजन बनाना पड़े तो इसी भाव से बनाना चाहिए कि हमारे द्वार पे भगवान आए हैं, ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाएं। हर रूप में भगवत दर्शन करते भोजन कराना चाहिए। अतिथि को देख करके कभी सिर ना चढ़ा लो, परेशान ना हो जाए। अतिथि के रूप में भगवान ही है, इसलिए अतिथि सबसे बड़ा भगवान है। गृहस्थ का धर्म क्या है? माता की सेवा, पिता की सेवा, अतिथि की सेवा, बस इतने से तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। इसलिए गौरी गोपाल में अखंड भोजन चलता है कि यहाँ हजारों लोग नित्य आते हैं, कोई भूखा ना जाए, सबको भरपेट भोजन मिले। इसलिए दास अनिरुद्ध गृहस्थ है ना, हम भी गृहस्थ हैं, गौरी गोपाल से कोई भूखा ना जाए, यही प्रयास रहता है। हम तो अपने केवल गृहस्थ धर्म का पालन करते हैं, कोई भी यहाँ से भूखा ना जाए। सारे भक्तों को अभी भी देखो, आप यहाँ बैठे हैं, ऊपर भोजन चल रहा है, अभी भी चेक कर सकते हैं। रात के 2 बजे आना, भोजन मिलेगा गौरी गोपाल में। 24 घंटे यहाँ से कोई भूखा नहीं जाता। हमारे को ये विश्वास है कि इसी अतिथि सेवा के बल पर हमें भगवत दर्शन होगा। सेवा ही परमात्मा से जोड़ेगी, सेवा ही भगवान का दर्शन कराएगी। इसलिए कहता हूं, आप भी सेवा करो। यहाँ हजारों साधु संत आते हैं, सबको भरपेट भोजन मिलता है। कोई भी संत आए, आपसे मेरी प्रार्थना है, आप भी अन्नदान करो, थोड़ा सा संतों को भोजन कराओ। हाँ, अन्नदान सबसे बड़ा दान है। यहाँ पर अभी 10 तारीख को, 10 मार्च को लगभग 20 गरीब परिवार की बेटियों का, किसी के पिता रिक्शा चलाते हैं, किसी के पिता मजदूरी करते हैं, तो किसी की माता नहीं है, किसी के पिता नहीं, ऐसी बेबस मजबूर बेटियां, उन बेटियों का विवाह यहाँ पर, गरीब कन्याओं का लगभग 20 बेटियों का विवाह यहाँ पर होगा अभी 10 तारीख को। आपसे मेरी प्रार्थना है कि एक बेटी का विवाह आप सहयोग करें, एक कन्यादान आप करें, आपकी ओर से थोड़ा थोड़ा सहयोग हो। हमें 20 बेटियों के लिए पलंग, अलमारी, उनके लिए मंगलसूत्र, उनके लिए पायल, ये सब तैयारी हम कर रहे हैं। आप भी एक कन्या का विवाह में, आप एक बेटी का कन्यादान आप कर लें, एक बेटी का सहयोग आप करें। हम तो कर ही रहे हैं जो हमसे बनता है। हमें लगता है कि आप भी करेंगे तो आपका भी धन पवित्र होगा, शुद्ध होगा, वरना यूं तो आपका धन खर्च हो ही रहा है, कहीं शराब पीने में, कहीं डॉक्टर में, कहीं 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 कहीं। यदि सही जगह धन खर्च होने लग जाए तो धन गलत जगह जाएगा ही नहीं। इसलिए कहता हूं, दान अवश्य करना चाहिए। और अभी 10 मार्च से यहाँ पर 84 कोस की यात्रा भी है। सबसे पहले भगवान कृष्ण ने अपने माता पिता को 84 कोस की यात्रा परिक्रमा कराई, गाड़ियों से 84 कोस पूरे ब्रजमंडल की यात्रा है। आप भी 84 कोस की यात्रा में चलना चाहें, माँ बाप को सम्मिलित करना चाहें, जैसे श्रवण कुमार ने सारे तीर्थों की यात्रा अपने माँ बाप को कराई, आप भी अपने माँ बाप को 84 कोस की यात्रा कराइए। क्योंकि कहते हैं 84 कोस की यात्रा कराने से धरती के संपूर्ण तीर्थों की यात्रा कराने का फल प्राप्त हो जाता है और 84 लाख योनियों से मुक्ति होती है। सबसे पहले भगवान कृष्ण ने अपने माता पिता देवकी, यशोदा, नंद बाबा को 84 कोस की यात्रा कराई थी। तब से ये 84 कोस की यात्रा की परंपरा है, जिसमें नंदगांव, बरसाना, गोकुल, गोवर्धन, पूरा ब्रजमंडल। ब्रजमंडल कितना बड़ा है? 84 कोस का। तो पूरी 7 दिन की परिक्रमा है। 7 दिन आपका रहना खाना यात्रा, जिनको भी चलना है रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, नाम लिखा सकते हैं। और कन्याओं के विवाह में आप जरूर बेटी बनकर, बेटा बनकर, माँ बनकर, उन कन्याओं के पिता बनकर, भाई बनकर सहभागी जरूर बनिएगा। गौरी गोपाल आश्रम में जो वृद्ध माएं रहती हैं, उनके बेटा बनकर माओ को रोटी जरूर दीजिएगा, अन्नदान कीजिएगा। आप भी भोजन नहीं देंगे तो कौन देगा? तो भैया हाँ,
दान जो करते हैं दानी कहलाते हैं, पर मोर ध्वज जैसा कोई दानी कहाँ होगा। वैसे दानी बहुत है, जैसे राजा शिवी, दानियों में एक नाम किसका आता है? शिवी। राजा शिवी, राजा हरिश्चंद्र, और एक संत का नाम आता है दानियों में। क्या नाम है? दधीची। किनका नाम? किनका नाम? दधीची ऋषि ने क्या दान किया था? क्या दान किया था? अपनी हड्डियां दान की थी। वृत्तासुर नाम का एक राक्षस था। क्या नाम था? वृत्तासुर। उसने ब्रह्मा जी से वरदान मांगा कि ना मैं सुदर्शन से मरूं, ना खड़ग से मरूं, ना त्रिशूल से मरूं, ना पत्थर से मरूं, ना लकड़ी से मरूं, ना तिनके से मरूं, कोई अस्त्र शस्त्र से ना मरूं। अब वरदान दो। ब्रह्मा जी बोले तथास्तु। अब बताओ, ना लकड़ी का कोई अस्त्र शस्त्र चलेगा, ना लोहे का चलेगा, ना किसी धातु का चलेगा, ना पत्थर से चलेगा, ना बालू से मरूं, ना बालू का तुम ढेला बनाओ मार दो, इससे भी नहीं मरूं, मैं नहीं मरूं। अब सोचो किससे मरे? ना चक्र से, ना त्रिशूल से, ना वज्र से। क्या करें? बोले इसके लिए अलग निर्माण करना पड़ेगा। क्या? बोले दधीची ऋषि से कहा महाराज आप बहुत बड़े भक्त हैं, ऐसा करो अपनी हड्डी दे दो। क्या करोगे हड्डी का? बोले हड्डी का वज्र बनाएंगे, क्योंकि अस्त्र शस्त्र में हड्डी का कोई नाम आज तक आया ही नहीं। किसी शास्त्र में आज तक हड्डी का नाम अस्त्र शस्त्र में नहीं आया। लाठी डंडा तो फिर भी चलो अस्त्र शस्त्र में है कि डंडे से मार दिया, बोलो हाँ, लेकिन हड्डी का कोई सुना कि हड्डी से मरेगा? तब हड्डी कहा महाराज आप दान कर दो, वरना देवताओं की दुर्गति कर रहा है ये। देवताओं के रक्षा के लिए दधीची ऋषि ने अपनी हड्डियों का दान किया, इसलिए दधीची ऋषि का दान भी श्रेष्ठ है। उन्होंने अपने शरीर में नमक लगवाया, खाद्य पदार्थ लगवाए और गाय से शरीर को चटवाया। गाय चाट चाट के पूरी चमड़ी को निकाल देती है, हड्डी बचती है। उस हड्डी से विश्वकर्मा जी वज्र बनाते हैं। जो इंद्र के हाथों में वज्र है, आपने कभी देखा होगा वो वज्र की बनावट कैसी है? जैसे हमारे शरीर में यहाँ छाती की बनावट होती है, बोलो हाँ। वो वज्र किसका बना है? दधीची ऋषि के हड्डियों का। समाज की रक्षा के लिए हमारे ऋषियों ने अपने जीवन का बलिदान देकर राष्ट्र की सेवा की है। ऐसे दधीची ऋषि को हम प्रणाम करते हैं। पर मोरा ध्वज जैसा कोई दान कहाँ होगा। हर युग में नारी का अपमान चला आया। हर युग में नारी का अपमान चला आया। क्यों भैया? नारी का अपमान कब कब हुआ? हर युग में नारी का अपमान चला आया। पर बताओ इतिहास में आज तक नारी का सबसे बड़ा अपमान कब हुआ? हे मैया, ओ मैया चश्मा वाली सो गई क्या? बरसों से चला आया अपमान ये नारी का। पर सबसे बड़ा अपमान पर चीर हरण जैसा, पर चीर हरण जैसा अपमान कहाँ होगा। जब भक्त नहीं होंगे
भगवान कहाँ होगा। अच्छा बताओ, भक्त बड़े कि भगवान बड़े? कौन बड़ा? मैया कौन बड़ा? भक्त बड़े कि भगवान बड़े? जोर से, कौन बड़ा? कौन बड़ा? कौन बड़ा? एक बार पृथ्वी माता बोली मैं बड़ी, तो पृथ्वी बोली मैं बड़ी, तो शेष भगवान बोले कि तुम बड़ी तो मेरे सिर पे क्यों पड़ी? शेष भगवान बोले मैं बड़ा, तो शेष भगवान बोले मैं बड़ा, तो शंकर जी बोले मेरे गले में क्यों पड़ा? शंकर जी बोले मैं बड़ा, तो कैलाश पर्वत बोला शंकर जी आप बड़े, तो मेरी खोपड़ी में आप क्यों खड़े? कैलाश बोला मैं बड़ा, कैलाश बोला मैं बड़ा, तो रावण बोला तू बड़ा तो मेरे हाथों में कैसे पड़ा? कैलाश को रावण ने उठा लिया। रावण बोला मैं बड़ा, रावण बोला मैं बड़ा, तो बाली बोला मेरी कांख में कैसे पड़ा? तू बड़ा तो मेरी कांख में कैसे पड़ा? बाली बोला मैं बड़ा, बाली बोला कि मैं बड़ा, तो राम जी बोले कि तू बड़ा तो मेरे बाणों से क्यों मरा? तू बड़ा तो मेरे बाणों से क्यों मरा? राम जी बोले मैं बड़ा, तब हनुमान जी बोले प्रभु आप बड़े, यदि आप बड़े तो आप भक्तों के पीछे क्यों पड़े? भगवान किसके पीछे रहते हैं? गोपियां नचा रही हैं और जगत के पालनहार ताही अहीर की छोहरियां छचियां भरी छाछ पे नाच नचावे। जगत को नचाने वाले को भगवान को गोपियां नचाती हैं कि नहीं? बोलो हाँ। इसलिए भगवान से बड़ा कौन? इसलिए भगवान से भी बड़ा कोई है तो भगवान से भी बड़ा भगवान का भक्त है। इसलिए राम के मंदिर कम है, राम के भक्त हनुमान जी के मंदिर ज्यादा है। क्योंकि बड़ा कौन? भगवान बड़े नहीं, भगवान के भक्त बड़े। भक्त न होते तो भगवान का परिचय कौन कराता? जरा सोचो। बोलो माता शबरी, बोलो मेरी माँ। भक्तों के नाम लेने से वाणी पवित्र होती है, इसलिए हम बुलवाते हैं। बोलो शबरी, विभीषण, सुग्रीव, केवट, निषादराज, हनुमान जी, जटायु, इन सबको यदि हटा दिया जाए तो क्या राम की अपनी कोई कथा बचेगी? बोलो। राम की अपनी कोई कथा नहीं है। केवट ना होए, जटायु ना होए, सुग्रीव, विभीषण, हनुमान जी ना होए, भरत जैसे भक्त ना होए, लक्ष्मण जैसे भक्त ना होए, तो राम क्या करते अकेले? इसलिए हाँ, गर भक्त न होते तो भगवान कहाँ होते। इसलिए भक्त का सम्मान आदर उतना ही जितना भगवान का आदर। एक बार क्या हुआ, सूरदास जी के बारे में आपने सुना होगा। सूरदास जी गिर गए गड्ढे में, अंधे तो थे ही, गड्ढे में गिर गए। अब अंदर बैठे गड्ढे में, वो जा रहे थे कथा सुनने, तूफान चला, रास्ता भटक गए और गड्ढे में गिर गए। अब गड्ढे से निकला कैसे? सूरदास अंधे। अब गड्ढे में बैठे बैठे अब नाम जपने लगे, भगवान कृष्ण का ध्यान करने लगे। मेरे तो गिरधर गोपाल मेरा कन्हैया, सांवरे श्याम सुंदर हे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। खूब नाम जपे। बारिश होने लगी तो गड्ढे में पानी भरने लग गया। अब तो बाबा डूब के मर जाएंगे।
भगवान को लगा बाबा तो डूब जाएगा। तब भगवान छोटे से बच्चे बन के आए। बाबा बाबा मैं गैया चरा के लौट रहा था जंगल से, तुम्हारी आवाज सुना, आओ अपना हाथ दिखाओ। तुम्हारा हाथ, ये रहा मेरा हाथ पकड़ो, मैं तुम्हें खींचता हूं, गड्ढे से बाहर निकालता हूं। सूरदास जी समझ गए कि इस जंगल में इतने पानी में कौन आएगा, हो ना हो मेरे भगवान ही आए मुझे गड्ढे से निकालने के लिए। सूरदास जी बोले प्रभु बातें मत बनाओ, आप भगवान हो। अरे नहीं नहीं, मैं तो फलाने का बेटा हूं और मैं तो यहां से गुजर रहा था, ये रहा मेरा हाथ। सूरदास जी बोले मैं तो अंधा हूं, मुझे क्या पता कि आपका हाथ कहाँ है, मेरा हाथ ये रहा, मैं आपका हाथ क्यों पकड़ूं, मैं तो अंधा हूं, आप मेरा पकड़ लो हाथ। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे, हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी। पकड़ लो। अब हाथ आगे किया, भगवान ने हाथ पकड़ा, निकाला। अब सूरदास जी ने भगवान को पकड़ लिया, अब छोड़े ना। भगवान बोले बाबा छोड़ो। बाबा कन्हैया हम नहीं छोड़ेंगे, आप भगवान हो, दर्शन दो। छुड़ा लिया भगवान, तो हाथ छुड़ा लिए, बाबा छोड़ दी। छुड़ा के जाने लगे, तब सूरदास जी ने कहा हाथ छुड़ाए जात है, निर्बल जान के मोह, हृदय से जो जाओगे, मर्द कहूंगो तो। सूरदास जी बोले कन्हैया मैं दुर्बल हूं, तुम हाथ छुड़ा के जा रहे हो, मेरे दिल से निकल कर दिखाओ तो जाने कि तुम मर्द हो। भगवान को चुनौती दे दी कि यहां से निकल के दिखाओ, यहां से भीतर से निकल के दिखाओ, हृदय से निकल कर दिखाओ तो जाने। अब जरा देखो मैया, जरा सोचिए कि भक्त भगवान को कह देते हैं, कैसे कितने भक्त हुए जो भगवान से कह देते हैं कि नहीं नहीं हमें तुम्हारा दर्शन नहीं चाहिए, जाओ। भगवान आते हैं दर्शन देने, बोले नहीं दर्शन नहीं चाहिए, जाओ। तो काहे हमारे लिए तड़प रहे हो, क्यों हमारी भक्ति कर रहे हो जब हमारा दर्शन नहीं चाहिए। नहीं प्रभु आपका दर्शन नहीं चाहिए, आपकी तड़प में जो आनंद है, आपको पा लेने में इतना आनंद नहीं है जितना आनंद आपकी याद में तड़पने का है, इसलिए हमें तड़पने दो आपकी याद में। इसलिए गोपियों ने तड़पने को चुना, 100 साल कृष्ण की याद में तड़पती रही, क्योंकि इस तड़प में जो आनंद है वो मिलन में आनंद नहीं। इसलिए भक्त, अब ये परम ऊंची बातें हैं, ऊंची लेवल की, आप पता नहीं इसको कितना समझेंगे नहीं समझेंगे। तड़प का जो सुख है, आनंद है, वो मिलने का नहीं है। अच्छा मिल लेने के बाद क्या है, मिल लेने के बाद तड़प खत्म। आपने देखा होगा ना, किसी माँ का बेटा कहीं जरा सी देर के लिए आंखों से ओझल हो जाए तो माँ तड़प जाती है, कहां गया मेरा बेटा, भैया मेरा बेटा कहां गया, यही तो था, ऐसा कपड़ा पहना, कहां तड़प जाती है। जरा देर के लिए माँ का पुत्र यदि आंखों से ओझल हो जाए तो बाप तड़प जाता है बच्चे के लिए, माँ तड़प जाती है, ये तड़प। और वही बेटा जब मिल जाता है तो माँ गले से लगा के खत्म, तड़प नॉर्मल, हाँ या ना। इसलिए भगवान के मिलने में वो सुख नहीं है, वो आनंद नहीं है जो भगवान की याद में रोने में है, तड़पने में है। इसलिए भक्तजन विरह मांगते हैं, हे प्रभु आपका प्रेम दीजिएगा, ऐसा प्रेम जो आपकी याद में केवल हम तड़पते रहें, हमें और कुछ नहीं चाहिए। गोपियां, भरत जी 14 साल भरत जी तड़पते रहे, गोपियां 100 वर्षों तक तड़पती रही। इसलिए कहता हूं भगवान की याद जैसे भी हो बस याद आनी चाहिए भगवान की, ये बड़ा प्रबल प्रेम है। तो महाभारत का जो युद्ध हुआ, उस युद्ध में 99 कौरव मारे गए। दुर्योधन की जांघ तोड़ दी भीम भैया ने, भीम भैया ने जांघ तोड़ी। अश्वत्थामा आया, द्रौपदी के 5 पुत्रों को मार डाला, 5 का सिर काट के दुर्योधन को दिया। दुर्योधन ने कहा मित्र तुमने तो मेरा वंश नष्ट कर दिया, मेरे पुत्रों को मार डाला। द्रौपदी ने सुबह देखा कि मेरे पुत्र जीवित नहीं हैं, मर गए।
अश्वत्थामा को पकड़ के सामने खड़ा कर दिया कि देखो आपके द्रौपदी, तुम्हारे 5 पुत्रों का हत्यारा सामने है। द्रौपदी ने कहा, माता शिशुनाम निधनम, माता शिशुनाम निधनम सुतानाम निशम्य घोरम परितप्यमाना। माता द्रौपदी बोली कि मेरे पुत्र को तो अश्वत्थामा ने मार दिया, यदि आप इसे भी मार दोगे तो इसकी माता रोएगी, क्योंकि बेटे के मर जाने पर माँ को दर्द कितना होता है ये मैं जानती हूँ। द्रौपदी बोली मेरे 5 पुत्र मरे, यदि अश्वत्थामा को मार दोगे तो अश्वत्थामा की माता द्रोणी रोएंगी, क्योंकि पति की मृत्यु हो गई है। भक्त कौन है जो केवल अपना सुख ना देखे, सामने वाले का भी सुख दुख देखे। अपने बारे में सब सोचते हैं, लेकिन अपने बारे में सोचने वाले को बड़ा नहीं कहते। किसी और के बारे में, सबके बारे में थोड़ा सोचा करिए। थोड़ा फुर्सत मिले तो जरा उन लोगों के बारे में सोचिए जिनकी आप मदद कर सकते हैं, हेल्प कर सकते हैं। आप समाज के लिए क्या कर सकते हैं, सोचिएगा जरूर। अपने बारे में तो कुत्ते बिल्ली भी सोचते हैं, अपने परिवार का भरण पोषण तो चिड़िया भी कर लेती है। कौन नहीं कर रहा है मैया? अपना भरण पोषण कौन नहीं करता? सभी में बांट कर खाए उसे इंसान कहते हैं। हाँ, ये जीवन छोड़ करके जाना है, इसलिए दौलत कौन सी कमाओ? हाँ, धर्मशाला छोड़ जाना ही है अगला राउंड में। चाहे जितना कमा ले बंदे डॉलर पाउंड में। आप लोग किस में कमाते हो? या तो आप डॉलर कमाते हो, पाउंड कमाते हो, या पैसा कमाते हो। अमेरिका के पैसे को डॉलर कहते हैं, लंदन के पैसे को पाउंड कहते हैं, और भारत के पैसे को पैसा कहते हैं, रुपया कहते हैं, रुपया। बोलो हाँ। चाइना के पैसे को कुछ और, दुबई इत्यादि में दिनार चलता है, तो वहां के पैसे को क्या बोलते हैं? दिनार। पर मेरी माँ ये बताओ, कोई पैसा कमा रहा है, कोई सोना कमा रहा है, कोई जमीन कमा रहा है, कोई इकट्ठा कर रहा, पर ये बताओ असली दौलत मेरे संग जाने वाली क्या है? क्या? भला की जय भला होगा, बुरा की जय बुरा होगा। वही लिख लिख कर क्या होगा, यही सबको चुकाना है। मैया जी झूठ मत बोलो, प्रभु के पास जाना है। चाहे जितना कमा लो भैया डॉलर पाउंड में। धन कौन सा? मीरा गाती है, कौन सा धन? वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, करी कृपा अपनायो, पायो जी मैंने राम रतन धन। बस यही धन राम नाम का साथी बनेगा हमारा। चाहे जितना कमा लो भैया डॉलर पाउंड में, चाहे जितना कमा लो भैया डॉलर पाउंड में, चाहे जितना कमा लो मैया डॉलर पाउंड में, चाहे जितना कमा लो भैया डॉलर पाउंड में। धर्मशाला, ये शरीर क्या है? ये शरीर क्या है? ये शरीर धर्मशाला है। एक दिन ये शरीर धर्मशाला का, यही धर्मशाला छूट जाएगी और आप फुर्र से उड़ जाओगे। हाँ, धर्मशाला
छूट जाएगी ये अगले राउंड में। अगले राउंड मतलब ये 2026 चल रहा है। इस राउंड में ना सही, अगले 27 राउंड में, 28, 30, 40, 45 राउंड, किसी राउंड में हमारा यह धर्मशाला यहीं छूटेगा और हम सबको टाटा बाय बाय कह के फुर्र से धर्मशाला छोड़ जाना ही है अगला राउंड में। धर्मशाला छोड़ जाना ही है अगला राउंड में। चाहे जितना कमा ले बंदे डॉलर पाउंड में, हो चाहे जितना कमा ले बंदे डॉलर पाउंड में। धर्मशाला छोड़ जाना ही है अगला राउंड में। हो धर्मशाला छोड़ जाना ही है अगला राउंड में। चाहे जितना कमा ले बंदे डॉलर पाउंड में, हो चाहे जितना कमा ले बंदे डॉलर पाउंड में। चाहे जितना कमा लो मैया डॉलर पाउंड में। हो चाहे जितना कमा लो मैया डॉलर पाउंड में। धर्मशाला छोड़ जाना ही है अगला राउंड में। हो धर्मशाला छोड़ जाना ही है अगला राउंड में। आत्मा ये क्या है गौरैया चिरैया। आत्मा ये क्या है गौरैया चिरैया। आत्मा क्या है? गौरैया चिरैया जानते हो? एक चिरैया होती है चिड़िया, गौरैया उसका नाम है। वो चलती नहीं है, फुदकती है। यहाँ से फुदक के वहां से फुदक के वहां। ऐसे ये आत्मा चिरैया है, चिड़िया है। आज इस शरीर में है, कल निकल के फुदक के दूसरी जगह, फिर फुदक के। आत्मा ऐसे ये फुदकती रहती है। आज हम यहाँ, फिर कहीं जीवन मरण चलता रहता है। आत्मा ये क्या है गौरैया चिरैया। आत्मा ये क्या है गौरैया चिरैया। काया गमन का है निश्चित समैया। काया गमन का है निश्चित समैया। काया गमन का समय निश्चित है, मतलब हमारी मृत्यु क्या है? ए सुनो मेरे माँ, हमारा जीवन क्या है? निश्चित है, मृत्यु। काया गमन का है निश्चित समैया। काया गमन का है निश्चित समैया। अब आत्मा ये क्या है गौरैया चिरैया। काया गमन का है निश्चित समैया। काया गमन का है निश्चित समैया। लेक्स में छुपो या फिर अंडरग्राउंड में। हो धूप लेक्स में छुपो या फिर अंडरग्राउंड में। ट्यूब लेक्स में छुपो या फिर अंडर। ड्यूप्लेक्स में रहते हो ना, घर में रहते हो ना। जब युद्ध होते हैं तो लोग अंडरग्राउंड हो जाते हैं। कहीं भी रहो, क्या सोचते हो कि अंडरग्राउंड रहेंगे तो? ट्यूब लेक्स में छुपो या फिर अंडरग्राउंड में। धूप लेक्स में छुपो या फिर अंडरग्राउंड में। धर्मशाला छोड़ जाना ही है अगला राउंड में। हो धर्मशाला छोड़ जाना ही है अगला राउंड में। चाहे जितना कमा ले बंदे डॉलर पाउंड में। हो चाहे
छोड़ जाना ही है अगला राउंड में। धर्मशाला छोड़ जाना ही है अगला राउंड में। पुण्य करो चाहे चोरी बेईमानी, दान पुण्य करो चाहे चोरी बेईमानी। मैया सुनो, दान पुण्य करो चाहे चोरी बेईमानी, दान पुण्य करो चाहे चोरी बेईमानी। लिख रहे हैं चित्रगुप्त जी कहानी, लिख रहे हैं चित्रगुप्त जी कहानी। आप पाप करिए वो भी लिख रहे हैं चित्रगुप्त जी, और पुण्य करिए वह भी लिख रहे हैं। हाँ, और बाद में जब आपका अल्ट्रासाउंड होगा ना, सब आ जाएगा। दान पुण्य करो चाहे चोरी बेईमानी, दान पुण्य करो चाहे चोरी बेईमानी। लिख रहे हैं चित्रगुप्त जी कहानी, लिख रहे हैं चित्रगुप्त जी कहानी। बोलो कैसे बचोगे उनके अल्ट्रासाउंड से, हो बोलो कैसे बचोगे उनके अल्ट्रासाउंड से। बोलो कैसे बचोगे उनके अल्ट्रासाउंड में, हो बोलो कैसे बचोगे उनके अल्ट्रासाउंड से। धर्मशाला छोड़ जाना है अगला राउंड में, हो धर्मशाला छोड़ जाना ही है अगला राउंड में। धर्मशाला छोड़ जाना ही है अगला राउंड में, हो धर्मशाला छोड़ जाना ही है अगला राउंड में। राम नाम सत्य है ये जान लो शिकारी, राम नाम सत्य है ये जान लो शिकारी। कर लो न थोड़ा परलोक की तैयारी, कर लो न थोड़ा परलोक की तैयारी। राम नाम सत्य है ये जान लो शिकारी, राम नाम सत्य है ये जान लो शिकारी। कर लो न थोड़ा परलोक की तैयारी, कर लो न थोड़ा परलोक की तैयारी। बनवा देंगे ये लोग मूरत कंपाउंड में, ओ बनवा देंगे मूरत तेरे कंपाउंड में। आप मरोगे चिता पे जलाओगे, जल जाओगे, जमीन पे गाड़ दिए जाओगे, या फिर आप ज्यादा वीआईपी होंगे तो लोग आपकी मूर्ति बना के कंपाउंड में खड़ी कर देंगे। पैसे वाले होते ना, पैसे वाले लोगों की मूर्ति वगैरह बनवा दी जाती है। स्टैचू बनवा देंगे लोग मूरत तेरी कंपाउंड में, बनवा देंगे लोग मूरत कंपाउंड में। धर्मशाला छोड़ जाना ही है अगला राउंड में, ओ धर्मशाला छोड़ जाना ही है अगला राउंड में। धर्मशाला छोड़ जाना ही है अगला राउंड में, ओ धर्मशाला छोड़ जाना
वाले